हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रिका लेक्चरर में। और आज इस वीडियो में यहाँ पर हम देखेंगे जेक 12th बोर्ड फाइनल एग्जाम 2026 के लिए इतिहास में यहाँ पर 30 MVVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। ठीक है, और ये मेरा जो वीडियो पार्ट है, अगर यहाँ पर देखें पार्ट वीडियो ये मेरा 15। ठीक है, और इस तरह का जो है वीडियो फाइनल एग्ज़ाम तक हम देते रहेंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो, क्योंकि हम इस तरह का जो है वीडियो डेली अपने चैनल पर यहाँ पर डालते रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम इतिहास हो गया, ठीक है, भूगोल हो गया और नागरिक शास्त्र हो गया यहाँ पर, ठीक है, और सिविक्स, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, ठीक है, ये चारों का वीडियो यहाँ पर हम जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो यहाँ पर हम बना रहे हैं। ठीक है, चारों बुक का। ओके, तो चलिए देखते हैं फटाफट यहाँ पर 30 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में जरूर मिलेगा, आप अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। आइन ए अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा था? तो 4 भागों में था। ठीक है, 4 भाग कौन कौन था? एक था पोलज था, चाचर था, परती और बंजर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता था? तो पोलज कहा जाता था। ठीक है, जैसे 4 भाग में था भूमि, पोलज था, चाचर था, परती था, बंजर था, तो पोलज कहा जाता था। ठीक है, सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को। नेक्स्ट, आइन ए अकबरी के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्ष में कुल फसलें होती थी, यानी कितने? तो 2 या 3 यहाँ पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर 3 सही करेंगे, 3 या 2 होगा। ठीक है, 3 या 2 फसलें होता था वहाँ पर। ठीक है, तो आप NCERT अगर रीडिंग दिए हैं तो बताइए HW में यहाँ पर 3 या 2 होगा। ठीक है, 3 या 2, तो बताइए कितना होगा इसका आंसर। ठीक है, 3 फसल होगा कि 2 फसल होगा? ठीक है, आइन ए अकबरी के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्ष में कुल कितने फसलें होती थी? 2 या 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आइन ए अकबरी का किस भाग में मनसबदारी का प्रयोग किया गया है? ठीक है, जैसे आइन ए अकबरी को 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो किस भाग में मनसबदारी, ठीक है, का प्रयोग किया गया है? तो सिपाह ए आबादी में, सिपाह ए आबादी यहाँ पर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट, मुगल काल में भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसलें थी? तो चावल, गेहूं, ज्वार और बाजरा आदि यहाँ पर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, रबी फसल किस ऋतु में होती है? ये शीत ऋतु में होता है। जैसे रबी फसल गेहूं हो गया, ठीक है, चना हो गया, शीत ऋतु में, जो ठंडा मौसम में। लेकिन यहाँ पर शीत ऋतु कहीं नहीं है। देखो पतझड़ तो नहीं होगा, वर्षा नहीं होगा, ग्रीष्म नहीं होगा। तो देखो शीत ऋतु के अगर करीब हम देखें तो बसंत ऋतु है। ठीक है, तो बसंत ऋतु में हम लोग रबी फसल को काट लेते हैं। तो किस ऋतु में होती है रबी फसल? किस ऋतु में होती है? तो बसंत ऋतु यहाँ पर सही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था जिसे कहते थे मुकदम या मुखिया। ठीक है, ये सही होगा। नेक्स्ट, भारत में 17वीं सदी में जो फसल अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आई थी उसका नाम था मक्का। कौन सा? मक्का फसल। आगे, मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत किसानों के लिए सामान्यतः किस नाम का प्रयोग करते थे? तो रैयत भी कहते थे, मुजरियान, किसान, इनमें से सभी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, किसानों के लिए। ठीक है, ये सभी नाम यहाँ पर प्रयोग होते थे। ठीक है, नेक्स्ट, 16वीं सदी में भारतीय गांवों में जो अनेक बाहरी ताकतें दाखिल हुई वे थी मुगल राज, व्यापार, मुद्रा और बाजार, इनमें से सभी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था यानी बंगाल और बिहार की शुरुआत किसने की? बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था का बात हो रहा है कि शुरुआत किसने की? लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। नेक्स्ट, अस्थाई बंदोबस्त सबसे पहले किस प्रांत में लागू की गई? तो बंगाल में सबसे पहले। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त लागू की गई। नेक्स्ट, अस्थाई बंदोबस्त में भूमि का स्वामी होता था, तो कौन होते थे?
जमींदार होते थे। ठीक है, जमींदार यहाँ पर सही होंगे, वही भूमि का स्वामी होता था। नेक्स्ट, जोतदार कौन होते थे? तो धनवान रैयत, जो धनवान किसान होते थे वही जोतदार होते थे। ठीक है, जोतदार, तो धनवान रैयत। ठीक है, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही होंगे। नेक्स्ट, फ्रांसिस बुकानन कौन था? तो यह एक चिकित्सक एवं सर्वेक्षक था ये। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, कलकत्ता में स्थित अलीपुर चिड़ियाघर की स्थापना किसने की थी? फ्रांसिस बुकानन ने किया था। अलीपुर में जो अलीपुर चिड़ियाघर की स्थापना इसी ने किया था, कलकत्ता में। ठीक है, फ्रांसिस बुकानन ने। नेक्स्ट, फ्रांसिस बुकानन के विवरणों से किस जनजाति के बारे में पता चलता है? संथाल जनजाति के बारे में। ठीक है, ओके, इसने सर्वेक्षण किया था। ठीक है, आगे, पहाड़िया जनजाति के जीवन के प्रतीक के रूप में निम्न में से किसे जाना जाता है? तो कुदाल को। ठीक है, पहाड़िया जनजाति के जीवन के प्रतीक के रूप में निम्न में से किसे जाना जाता है? कुदाल को। ठीक है, आगे, संथाल लोग राजमहल की पहाड़ियों में कब से आने लगे और बसने लगे? 1800 ईस्वी में। ठीक है, संथाल लोग राजमहल की पहाड़ियों में 1800 ईस्वी में आने लगे और वहाँ पर बसने लगे। नेक्स्ट, दामिन ई कोह में किसे बसाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दामिन ई कोह में किसे बसाया गया? तो पहाड़िया को नहीं, मुंडा को नहीं, साहूकार को नहीं, तो संथाल लोगों को बसाया गया यहाँ पर। ठीक है, दामिन ई कोह में, दामिन ई कोह में। ठीक है, याद रखना ये। नेक्स्ट, दामिन ए कोह क्या है? ठीक है, दामिन ए कोह क्या है? ये संथालों की भूमि है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति का प्रमुख तत्कालीन कारण क्या था? क्या हड़प नीति? नहीं। क्या ईसाई धर्म का प्रचार? ये नहीं होगा। सती प्रथा की समाप्ति? ये नहीं होगा। देखो, चर्बी वाले कारतूस थे। ठीक है, चर्बी वाले कारतूस 8 क्लास में भी तो पढ़ना है, चर्बी वाले कारतूस। 8, हड़प नीति किसने लागू की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प नीति यहाँ पर अगर देखा जाए तो लॉर्ड डलहौजी ने लागू की थी। नेक्स्ट, सहायक संधि की व्यवस्था को किसने शुरू किया? लॉर्ड वेलेजली ने शुरू किया। ठीक है, सहायक संधि को। नेक्स्ट, 1857 का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? 10 मई 1857 ईस्वी को। ठीक है, 1857 का क्रांति चालू हुआ। ठीक है, यहाँ पर 10 मई 1857 ईस्वी को। नेक्स्ट, 1857 ईस्वी के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो मंगल पांडे था। नेक्स्ट, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? मंगल पांडे को, तो सही आंसर इसका हो जाएगा 8 अप्रैल 1857 को इसे फांसी हुआ था। ठीक है, मंगल पांडे को। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पर देखा जाए तो बहादुर शाह जफर सही होगा, इसी ने, ठीक है, नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह का, बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ, यानी चालू, यानी शुरू हुआ? तो मेरठ से सही होगा ये। नेक्स्ट, 1857 ईस्वी के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसने किया? तो कानपुर में नाना साहब कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट, अवध में 1857 ईस्वी के विद्रोह नेतृत्व किसने किया था? तो अवध में बेगम हजरत महल कर रहे थे। आगे, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किया था, नहीं किसने किया था? तो लखनऊ से वही हजरत महल। ठीक है, तो यहाँ पर हम कंप्लीट कर लिए। टोटल 30 क्वेश्चन थे यहाँ पर। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से याद कर लीजिए। और यहाँ पर हम जो 30 क्वेश्चन लिए थे, एक चैप्टर से 10 क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर से 10, फिर नेक्स्ट चैप्टर से 10 क्वेश्चन। ठीक है, 3 चैप्टर से हम यहाँ पर क्वेश्चन लिए थे। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन हुआ और ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फाइनल एग्जाम में जरूर मिलेंगे, आप अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए, जो मेरा नेक्स्ट वीडियो है 16 हम वो लेकर आ रहे हैं। ठीक है, पार्ट वीडियो 16 वो लेकर आ रहे हैं। ओके, बाय।